ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता का सार हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एकादश अध्याय का सार। इस अध्याय में ये वर्णन किया गया है विश्वरूप दर्शन योग। भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया था। इस विश्वरूप दर्शन योग अध्याय का अनुशीलन करने से हमको ये पता लगता है कि भगवान का जो विश्वरूप है ये उनकी माया शक्ति के द्वारा प्रकटित किया गया है। इस विश्वरूप भगवान के मूल स्वरूप नहीं है, मौलिक रूप नहीं है। भगवान का जो अपराकृत नरवपु है, नरवपु अर्थात सुंदर जो जैसे मनुष्य आकृति जो रूप है, ये उनका मूल स्वरूप है। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, ये ब्रज के उनका स्वभाव है, उनका स्वरूप है। ये नररूप ही भगवान के मूल स्वरूप है। और ये दिव्य रूप को दर्शन करने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम नेत्र के द्वारा भक्तजन भगवान के जो रसिक शेखर स्वरूप को दर्शन करते हैं। और अनन्य भक्ति योग के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होता है। भगवान स्वयं 11 अध्याय 54 श्लोक में बोल रहे हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्यो अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञान्तुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्या शक्य, भक्ति ही एकमात्र समर्थ है भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवत के धाम में प्रवेश करने के लिए, भगवान को तत्व में समझने के लिए और भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए। इस बात भगवान कह रहे हैं। तत्पश्चात 12 अध्याय, ये 12 अध्याय को भक्ति योग भी कहते हैं। ये भक्ति योग शीर्षक इस अध्याय में ये व्यक्त किया गया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जीव के एकमात्र परम उपास्य तत्व हैं और कोई उपास्य नहीं है। जितने भी तथाकथित उपास्य हैं इस जगत में, इस भगवान की उपासना के अंदर अंतर्भुक्त है। और भगवान परम उपास्य है। शुद्ध भक्ति के द्वारा ही, ऐकांतिक भक्ति युक्त भक्त ही उनके सबसे प्रिय हैं, जो कि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे ऐकांतिक भक्ति युक्त जो भक्त हैं वो भगवान के परम प्रिय हैं। और शुद्ध भक्ति द्वारा सहज में भी भगवत प्राप्ति होता है। लेकिन जो लोग निर्विशेषवादी हैं, भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, भगवान की विशेषता गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे निर्विशेष ब्रह्मवादियों को केवल क्लेश प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं इस अध्याय की 5वां नंबर श्लोक में, क्लेशाधिकरोत्तरो तेषां
अव्यक्त आसक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद अवाप्यते। जो देहधारी मनुष्य है, हम खुद ही शरीर धारण किए हुए हैं, इस देहधारी के पक्ष में अव्यक्त स्वरूप को ध्यान करना, अव्यक्त स्वरूप को समझना या समझने की चेष्टा करना केवल दुखदायी है। अर्थात अनेक कष्ट करने पर भी भगवान के ये अव्यक्त स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ब्रह्मवादी, निर्विशेष मायावादी लोग केवल क्लेश को ही वर्ण करते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इस अध्याय का ये सार है। त्रयोदश अध्याय में प्रकृति और पुरुष के बारे में विवेचन किया गया है और इसमें भगवान इस प्रकृति पुरुष के प्रसंग में कह रहे हैं कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवान 13 अध्याय की 22वां नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि जीव प्रकृतिस्थ होकर, प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति जात गुण सत्व रज तम गुण को स्वयं भोग करता है उस गुण के प्रभाव से। इस कारण गुण संगस्य, ये सत्व रज तम त्रिगुण के संग के प्रभाव से जीव अनेक प्रकार की जन्म लेता है। सद जोनि असद जोनि, सद असद जोनि जन्मशु। सद जोनि जैसे साधुओं की जन्म, भक्तों की जन्म, सत्पुरुष देवताओं की जन्म। असद जोनि पशु पक्षी कीट पतंग आदि निम्न कोटि के आवृत चेतना या निम्न चेतना की जीव असद जोनि है। ऐसे भगवान इसमें वर्णन करते हैं। और इस विवेचन में, इस अध्याय में, इस विवेचन में भगवान कह रहे हैं कि उनके जो शरणागत भक्तों को भगवान तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं और तत्व ज्ञान प्रदान करने से ये भव सागर से, संसार समुद्र से उनको उद्धार करते हैं। तत्व ज्ञान के बिना ये भव सागर से, संसार से उद्धार नहीं हो सकता है। ये तत्व ज्ञान क्या है कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। यह अध्याय की 23वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान ही उपदेष्टा हैं। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा माने, उपदेष्टा माने उपदेशक, लेकिन उपद्रष्टा कहा गया इधर माने साक्षी। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान होकर साक्षी के रूप से कार्य करते हैं। अर्थात सब कुछ भगवान देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, साक्षी के रूप में विराजमान हैं। अनुमंता हैं, कोई भी कर्म करते हैं हम, कोई भी यज्ञ तपस्या करते हैं, उसका फल को भगवान ही अनुमोदन करने के बाद ही हम प्राप्त करते हैं। इसलिए अनुमंता, अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी। अगर वो सैंक्शन नहीं करेंगे तो हमको प्राप्त नहीं होगा। भर्ता, जो पालन करता है सब जीवों के, वही पालनहार हैं। भोक्ता, सब यज्ञ तपस्या सब कर्म के भगवान ही भोक्ता हैं और महेश्वर हैं, जगत की परम ईश्वर हैं और परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। ये तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान लाभ करने के बाद भक्तों को भगवान संसार समुद्र से उद्धार करते हैं। जब शुद्ध भक्ति हृदय में उदय होता है उसी समय आनुषंगिक रूप में, अर्थात बाह्य प्रभाव है। शुद्ध भक्ति जो का अनुशीलन करता है, उस भक्ति करने के साथ साथ मुख्य फल तो भगवत प्रेम प्राप्त होता ही है, लेकिन आनुषंगिक रूप में ज्ञान वैराग्य भी सहज में हृदय में उदय हो जाता है। अपने आप ज्ञान वैराग्य के लिए अलग चेष्टा करना नहीं पड़ता है भक्तों को। इसलिए शुद्धा भक्ति में ज्ञान वैराग्य स्वतः आनुषंगिक रूप में उदित हो जाते हैं। तथापि फिर भी भक्त तत्व ज्ञान के दृढ़ता के लिए ज्ञान विज्ञान का अनुशीलन आवश्यक है। चाहे वो अपने आप होता है, फिर भी भक्त उसके प्रति ध्यान देता है कि ज्ञान और विज्ञान, हाँ, उसका अनुशीलन करते हैं। क्यों? कि तत्व ज्ञान को दृढ़ीभूत करने के लिए। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भक्त
प्रेमा भक्ति के लिए योग्य हो जाता है। इसलिए ये तत्व ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हम योग्य नहीं है प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए। इस अध्याय में ये सार है। चतुर्दश अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ये चतुर्दश अध्याय में भगवान की जो उपदेश है उसको विश्लेषण करने से ये ज्ञात होता है कि सत्व, रज और तम गुण, ये 3 गुणों से संसार का विस्तार होता है, इस सृष्टि विस्तार होता है। और जो सत्व गुण में व्यक्ति हैं वो कहाँ जाते हैं? उनकी गति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। भगवान 14 अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व गुण में स्थित है, सत्व गुण में कर्म को करते हैं, उस व्यक्ति का गति ऊर्ध्वलोक में होता है। स्वर्ग आदि, स्वर्ग, जन, तप आदि, सत्यलोक आदि ऊर्ध्व गति होता है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो लोग रजगुण के प्रभाव में है वो इस मर्त्य जगत में, पृथ्वीलोक में वास करते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा जघन्य गुणवृत्तिस्था, जो जघन्य जो कर्म करने के कारण उन लोग की अधोगति होता है, नीच लोक आदि, पाताल लोक आदि, नरक लोक आदि प्राप्त होता है। भगवान इस बात को कह रहे हैं। फिर भी जितने भी योनि हैं, सब योनि में भगवान ही बीज प्रदानकारी पिता, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। सर्व जोनिष कौंतय मूर्तय संभवंति जातासम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीजप्रद पिता। भगवान बीज प्रदानकारी पिता हैं जीव के सृष्टि के लिए, और प्रकृति वो जननी है और भगवान है पिता। ऐसे सृष्टि का विस्तार होता है, सब जोनियों के भगवान ही पिता। और ये त्रिगुण के ऊपर कैसे जाया जाएगा? जब तक हम ये त्रिगुण के अतीत नहीं होते हैं, त्रिगुण के बाद और ऊपर नहीं जाते हैं, तब इस संसार चक्र से उद्धार नहीं हो पाएंगे। भगवान वो बात को कह रहे हैं 26वें नंबर श्लोक में कि कब संभव है? सिर्फ शुद्धा भक्ति के द्वारा ही संभव है। भगवान कह रहे हैं कि मांग जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्तयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग को अनुष्ठान जो करता है साधक, अनुष्ठानकारी साधक, सहज में ही त्रिगुण को पार हो सकता है, त्रिगुण के अतीत हो सकता है और भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है और अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। सगुणान समतित्तयेतान, ये प्रारंभ कब होता है? न भक्ति योग को अव्यभिचारिणी रूप में अर्थात शुद्ध रूप में, निरुपाधि रूप में अगर भक्ति योग को हम अनुष्ठान करेंगे तभी एक समय ऐसा आएगा त्रिगुणों के अतीत होकर शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। वही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश अधिकार पाता है और भगवत प्राप्ति उन्हीं को ही सिर्फ होता है। भगवान इस बात को, जो कि एक गुप्त बात है, यहाँ भगवान ने व्यक्त किया है कि त्रिगुण के अतीत कैसे जीव पहुंच सकता है। इस अध्याय का ये सार पंचदश अध्याय, ये पंचदश अध्याय 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग का व्याख्या किया गया है। इस संसार ऊपर लोक और नीचे लोक में विस्तृत हुआ है। अनेक अनेक प्रकार के लोक हैं, अलग अलग लोक विद्यमान है। जो भगवत विमुख जीव अपना कर्म के कारण त्रिगुण के आबद्ध होकर, कर्म बंध में आबद्ध होकर, बंधन में ये संसार दशा को प्राप्त करता है और उच्च नीच विभिन्न प्रकार की योनि में भ्रमण करता है। कभी स्वर्गे, कभी नरके, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी स्वर्ग में वास करता है, कभी नरक जाता है, कभी राजा बनकर जन्म लेता है, कभी प्रजा बन के जन्म लेता है। अनेक अनेक प्रकार की योनि में भ्रमण करता है। इसका कारण कर्म बंधन में आबद्ध होने के कारण। जीव, भगवान ये बात तो कह रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है? जीव है भगवान के विभिन्न अंश स्वरूप, विभिन्न अंश रूप भगवान
15 अध्याय की 7वां नंबर श्लोक में स्वयं कह रहे हैं कि जीव मेरे विभिन्नांश ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव मेरे विभिन्नांश तत्व हैं ये लोक में, लेकिन भगवान के विभिन्नांश होने के बाद भी किस प्रकार भूत प्रकृति का अधीन हुआ न प्रकृतिस्थ होने के कारण, क्योंकि जीव जब प्रकृति के अधीन हो जाता है, भूत प्रकृति माया के अधीन हो जाता है, होने के कारण मन और 6 इंद्रिय को आकर्षण करता है। और धीरे धीरे मन जड़ है और बाकी जो इंद्रिय हैं ये सब इंद्रियों की को आकर्षण करता है। मन प्रकृति स्थानी कर्षति, इसको आकर्षण करके जीव उसके द्वारा पूर्ण रूप में आबद्ध हो जाता है। ये विभिन्नांश होने पर भी जीव का ऐसे दशा प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे विभिन्नांश जीव बद्ध दशा को प्राप्त करने के बाद भी सौभाग्यवश सद्गुरु के अगर कृपा प्राप्त करता है तो भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, इसको अनुभव कर लेता है और इसको अनुभव करके उनके भजन में प्रवृत्त हो जाता है। जब तक भगवान पुरुषोत्तम है, परम ईश्वर हैं, सर्वेश्वर, अगर यह अनुभव नहीं हुआ, उनके भजन दृढ़ता से नहीं करेगा, तब व्यक्ति संसार से उद्धार नहीं हो सकता। और भगवान की जो धाम है, इस संसार से उद्धार होकर जो जीव है कहाँ जाता है ना, भगवत धाम प्राप्त करता है। जो भगवत धाम प्राप्त होने से बाद दोबारा इस मृत्यु संसार को पुनरावर्तन होना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममः। अर्थात उस लोक में, जैसे इस जगत में सूर्य चंद्र आदि नियंत्रण कर रहे, उनके द्वारा नियंत्रित है, लेकिन भगवत धाम ऐसा है कि वो भगवान के द्वारा ही, भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रकाश है। और उस धाम को एक बार जो प्राप्त करता है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं वो धाम इतने श्रेष्ठ है, परम है, कि वहाँ प्राप्त होने के बाद इस मृत्यु संसार को पुनर्बार लौटना नहीं पड़ता है, बद्ध दशा को फिर प्राप्त नहीं होता है। इसको भगवान स्वयं कह रहे हैं। फिर भगवान हृदय में, सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। सर्वे सच्चाहम हृदय सन्निविष्टु मत्त स्मृति ज्ञानं अपोहनंच वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविच्च अहम। भगवान इसको कह रहे हैं कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है, उनसे ही स्मृति विस्मृति। कोई स्मरण करना चाहते हैं भगवान को तो भगवान स्मृति देते हैं, भूलना चाहते हैं तो भुला देते हैं। और जितने वेद वेदांत है उसके सार वस्तु है, ध्येय वस्तु है और ज्ञातव्य वस्तु है भगवान स्वयं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यम। भगवान ही वेद के तत्व वस्तु हैं, स्वयं वेदांत कृत भी हैं और वेदवित भी हैं। इसलिए इस रूप में भगवान को अनुभव करना पड़ेगा, तो ये उनके पुरुषोत्तम स्वरूप है। ऐसे भगवान को पूर्ण अनुभव करके उनके प्रति तन्मय भाव आविष्टता प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति भजन करता है, तब फिर इस संसार को अनायास ही पार हो जाता है। तत्पश्चात 16 अध्याय, इस अध्याय में भगवान दैव आसुर संपत्ति को वर्णन किए हैं अलग अलग। दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, इसको वर्णन किए हैं। भगवान के माया शक्ति के द्वारा विमोहित जीव दैवी या आसुरी किसी ना किसी संपत्ति के वशीभूत हो जाता है। जब तक वो माया मोहित नहीं है, ना इधर वो दैवी संपत्ति के द्वारा आकृष्ट होता है, वशीभूत होता है, ना आसुरी संपत्ति के द्वारा वशीभूत होता है। जो दैवी शक्ति है, दैवी प्रकृति जो जीव हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवत भजन में प्रवृत्त होते हैं और धीरे धीरे ये संसार को पार कर जाते हैं। तो दैवी प्रकृति को आश्रय का ग्रहण करने से
भगवत भजन में प्रवृत्ति होता है, और उसके ठीक विपरीत आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रकृति है। इसको आश्रय करने से भगवान को विद्वेष करता है, परिणाम स्वरूप नरकगामी होता है। यही ये सार है। और ये आसुर संपत्ति में जो वशीभूत होते हैं उनके अंदर क्या लक्षण प्रकाश पाता है? भगवान 16 अध्याय की 4 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता, पारुष्य, अज्ञानता और ये आसुरी संपद के प्रति धावमान होना, उनके अभिमुख में जाना, अभिजात्य, ये सब आसुरी संपद है। और ऐसे व्यक्ति, आसुरी संपन्न व्यक्ति मायावाद का प्रचार करते हैं जगत में। मायावाद माने जगत मिथ्या, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम। ये 8 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपरस्पर संभुतम की मन्यत काम हेतुकम जगद आहु अनीश्वरम। ये जगत अनीश्वर है, अर्थात कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। असत्यम है, इसका स्थिति नहीं है, जगत मिथ्या है, अप्रतिष्ठम। तो ऐसे ऐसे मायावाद भाव को ये लोग प्रचार करते हैं जगत में। ये लोग एक प्रकार की आसुरी संपत्ति के वशीभूत हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, वो लोग इसके विपरीत हैं। उनकी शिक्षा क्या है कि भगवान की शास्त्र विधि को अनुसरण करो। ये असुर संपत्ति लोग शास्त्र विधि को अनुसरण नहीं करते। भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि में उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परमां गति। 23वां नंबर श्लोक में कह रहे हैं, शास्त्र विधि को उल्लंघन करके अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं, ना इस जगत में सुख शांति पाते हैं, ना अगले जन्म में कभी सिद्धि प्राप्त करते हैं, ना सुख पाते, ना परम गति लाभ करते हैं। यही हाल होता है। इसलिए ये कैसे हम लोग इससे ऊपर जाएंगे? शुद्ध भक्तों की संग में श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन के द्वारा ही हम लोग ये आसुरी स्वभाव को दूर कर सकते हैं, करके उन्नत राज्य में, शुद्ध भक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात 17 अध्याय, इस अध्याय में भगवान 3 प्रकार के श्रद्धा के संबंध में व्यक्त किए हैं। मनुष्य संग और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अपना अपना स्वभाव प्राप्त करता है। संग के प्रभाव पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, ऐसे स्वभाव के अनुरूप ही सात्विक, राजसिक और तामसिक तत्व के प्रति श्रद्धालु होता है। किसको? सात्विक आध्यात्मिक श्रद्धा। सात्विक व्यक्ति को किस में श्रद्धा रहता है? ना आध्यात्मिक कार्यों में श्रद्धा रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक स्थान, आध्यात्मिक विषय के प्रति उनके श्रद्धा रहता है, सात्विक आध्यात्मिक श्रद्धा। यद्यपि ये श्लोक भागवतम का है, लेकिन यहाँ इसी संबंध में ये अध्याय व्यक्त किया गया है। सात्विक आध्यात्मिक श्रद्धा। कर्म श्रद्धा तो राजसिक, राजसिक लोगों का श्रद्धा कर्म के प्रति होता है, कर्म के ऊपर ज्यादा विश्वास निष्ठा है। तामस अधर्म श्रद्धा। तामसिक लोगों का श्रद्धा किसमें? अधर्म कार्य में, अधर्म प्रवृत्ति में, अधर्म व्यक्ति, अधर्म स्थान में। और ऐसे तामसिक व्यक्ति का श्रद्धा ऐसे अलग अलग श्रद्धा लोग की उदय होता है। संघ के प्रभाव से ये श्रद्धा परिवर्तन हो सकता है, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, ये जन्म में हो सकता है। इसलिए साधु संग आवश्यक है। शुद्ध हरि भक्तों की संग से जीव के हृदय में ये त्रिगुण के ऊपर निर्गुणा भक्ति के प्रति श्रद्धा उदय हो जाता है। और उस अवस्था में ये भागवत में भी कहा गया कि मत सेवायांग तो निर्गुण। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति ये निर्गुण है। ये कब प्राप्त होगा? शुद्ध हरि भक्तों की संग में।
तो निर्गुण श्रद्धा उदय हो जाता है, और उस अवस्था में वो निर्गुण भगवान उनके भजन करता। भगवान ही निर्गुण है, त्रिगुण के अतीत हैं, उनके भजन करता है। ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही भक्त यथार्थ साधु पदवाच्य है। तत्पश्चात अष्टादश अध्याय संपूर्ण गीता का सार है। इसमें सब भगवान आत्म तत्व को लेकर कर्म, विभिन्न प्रकार की यज्ञ, योग, सब कुछ वर्णन किए हैं संक्षेप में इस अध्याय में। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्तम भगवत तत्व कौन है ना? भगवान श्री कृष्ण है। सर्वोत्तम भगवत तत्व है, पर तत्व की चरम सीमा है भगवान श्री कृष्ण, उनको वर्णन किया गया। तो उनके प्रति जीव को शरणागत आचरण करना चाहिए। प्रारंभ में ये निर्देश है कि शरणागत करना चाहिए। उसके बाद भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इसके बारे में इसी गुह्यतम उपदेश के रूप में यहाँ भगवान व्यक्त किए हैं। पहले भगवान के प्रति शरणागति आचरण करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अष्टादश अध्याय की 66 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वधर्मानुपरित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सब प्रकार धर्मों को, नैमित्तिक, सांसारिक और ये सब वर्ण आश्रम आदि धर्म जितने भी हैं, इस सब को त्याग करके भगवान के ऐकांतिक शरणागत होने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान अगर सर्वोत्तम है, सबके मूल हैं, वही परम तत्व है, उनके प्रति शरणागति आचरण करने के लिए उपदेश दिया गया है। वो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। और भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम समझ पाएंगे। और जो भगवान के भक्त होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सचुति न कांकति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। भगवान के शुद्ध भक्ति लाभ कौन करता है? ब्रह्मभूत, पहले ब्रह्मभूत स्तर में जब तत्व ज्ञान उपलब्धि हो जाता है, धीरे धीरे ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त होता है। प्रसन्नात्मा, सबसे में प्रसन्न रहने वाला, और कोई भी जागतिक अभिलाष या जिस वस्तु के प्रति ना सोचना है, ना आकांक्षा है, ना दुख है उसके प्रति, ना उसको खो जाने पर उसके प्रति चिंतित है, वो अंत में भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम समझ पाएंगे। भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्त्व। ये भगवान 18वें अध्याय की 55 श्लोक में बोल रहे हैं। और ऐसे भगवान को समझकर उनके प्रति नवदा भक्ति आचरण करें। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवनम दास्यम, ये नवदा भक्ति पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। और अंत में भाव भक्ति भी आचरण करना चाहिए, भाव भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान जो कि चरम उपदेश कह रहे हैं, मन मना भव मद्भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यति सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। भाव भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, ये 66 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं। और ऐसे भाव भक्ति का आश्रय ग्रहण करके उनके परम धाम में जो रसमयी सेवा प्राप्ति रूप ये जो उपदेश है, इसके द्वारा एक व्यक्ति भगवत धाम में रसमयी सेवा प्राप्त करके अपने को जीवन को धन्य करे। ये जो भगवत गीता का उपदेश भगवान ने दिया है, इसके मूल्य बहुत है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो गुह्यतम वाणी मैंने सुनाया, उपदेश दिया, इस वाणी का जो प्रचार करेंगे, अपने भक्तों के बीच प्रचार करेंगे, वो सबसे मेरे प्रिय भक्त होंगे। अर्थात इस वाणी का प्रचार करना इस सर्वोत्तम सेवा है, भगवान का अत्यंत प्रिय है। और जो प्रचार करेगा वो सब मनुष्य में, सब जीव में भगवान के सर्वाधिक प्रिय बन जाएगा। भगवान कह रहे हैं, ये 18 अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जयमं परम गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परम कृत्वा माम एवैष्यति असंशय।
इस भगवत गीता के वाणी उपदेशों को जो भक्तों के बीच में प्रचार करेगा, व्याख्या करेगा या इसके वर्णन करेगा, परम भक्ति प्राप्त करेगा, उसके अंदर में शुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। भक्ति मयि पराम कृत्वा, परा भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। और कह रहे हैं कि न च तस्मात् मनुष्यसु कश्चित् में प्रियकुत्तम, भगवान के जो प्रिय व्यक्ति के अगर हम विश्लेषण करेंगे, सबसे प्रिय भक्त वही है जो इस वाणी को जगत में प्रचार करता है। न च तस्मात् मनुष्यसु कश्चित् में प्रियकुत्तम, उससे और प्रिय मनुष्य कोई नहीं है ये सारा विश्व में, ऐसे भगवान ने बतलाया। और इस भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन ने भगवान के सामने नतमस्तक होकर बोला है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मय्यच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी मैं आपके अमृतमयी उपदेशों को श्रवण करके मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया, जितने भी मोह आसक्ति सब नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, दिव्य पवित्र और दिव्य स्मृति लाभ हुआ, अभी चेतना स्तर दिव्य चेतना लाभ हुआ। ये सभी को होगा। भगवत गीता की वाणी अगर हम सद्गुरु के मुखारविंद से शुद्ध भक्तों की मुख से श्रवण करेंगे, वही फल प्राप्त होगा जो अर्जुन स्वयं कह रहे हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मय्यच्युत, आपके कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ ये वाणी, इससे हमको सब मोह नष्ट हो गया और दिव्य ज्ञान लाभ हुआ। अभी मेरा स्थिति क्या है? स्थितोस्मि गत संदेह, अभी संदेह के मैं ऊपर हूँ, अर्थात मेरे अंदर में कोई संदेह नहीं रह गया, पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति। स्थितोस्मि गत संदेह। अब क्या करूँ? करिष्ये वचनम तव, अब मैं वो करूँगा जो आपके वचन है, जो आपकी इच्छा है, आपकी वाणी, आपकी उपदेश जो वही मैं करूँगा, वही मेरा कर्तव्य, मेरा अपना विचार कुछ नहीं। ये रियलाइजेशन है। जब इस स्तर में पहुँचेंगे तब हम संसार दशा से पूर्ण मुक्त होकर भगवान के सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश है और हम आगामी अध्यायों में, आगामी जितनी प्रवचन में एक एक करके विशेष विशेष श्लोकों को हम व्याख्या श्रवण करेंगे, करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। ये था भगवत गीता का सार। जय ग्रंथराज भगवत गीता की जय। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे